हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत शैव धर्म, भागवत धर्म और आजीवक संप्रदाय से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और इससे जो प्रश्नों की संख्या है वो काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं। तो आइए फिर बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, ये एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज किस किस एग्ज़ाम के लिए जो क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मैं बता दूं, ये यूपी पीसीएस प्री, आरओ, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई या फिर जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो जिनमें कि जीएस पूछी जाती है, तो ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। समझ गए। और एक चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन, अगर आप उसको भी सही से सुन लेते हैं तो मैं सही बता रहा हूँ कि अगर जितने भी ऐसे एग्ज़ाम है जिनमें वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से आपको उसमें 90 से 95% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई इसकी महत्वपूर्णता की बात। अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो चलिए आइए प्रश्नों पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शैव धर्म में किसकी पूजा की जाती है। तो शैव धर्म में जो पूजा की जाती है वो शिव की पूजा की जाती है। तो जो शिव की पूजा करने वाले होते हैं उनको शैव कहा जाता है। और इस धर्म को क्या कहा गया है, ये शैव धर्म कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शिवलिंग का उल्लेख मिलता है। तो शिवलिंग का जो उल्लेख मिला है वो पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? पतंजलि। आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो महाभाष्य है इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना पतंजलि ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम के देवता का उल्लेख मिलता है। तो ये मैं पहले ही ऋग्वैदिक काल में पढ़ा चुका हूँ कि ऋग्वेद में शिव के लिए जो नाम दिया गया है वो है रुद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है। तो जो लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन का उल्लेख है वो आपके है मत्स्य पुराण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका कुषाण शासकों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भागवत यानी कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जो भागवत धर्म है उसको ही वैष्णव धर्म कहा जाता है, क्योंकि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो तो वासुदेव कृष्ण थे, ठीक है। और कृष्ण को, और जो विष्णु थे उनका ही अवतार कृष्ण को माना जाता है, इसीलिए इसको वैष्णव धर्म ही कहा जाता है, ठीक है। और इस जो भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वो किस में निहित है, तो वो भगवत गीता में निहित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने भागवत धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। तो ये बनाया था गुप्त वंश के शासकों ने, ठीक है। और इन्होंने इसको राजकीय संरक्षण तो दिया ही, और आपने देखा हो कि जो अधिकांश गुप्त शासक थे वो किसकी उपाधि धारण करते थे, वो परम भागवत की उपाधि भी धारण करते थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने भागवत धर्म को संरक्षण प्रदान किया और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, विष्णु का वाहन गरुड़ किन राजाओं का राज चिन्ह था। तो ये भी आप बता सकते हैं, ये भी गुप्त राजाओं का राज चिन्ह था, क्या? गरुड़। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अवलेखीय साक्ष्य हैं। तो बताइए प्राचीनतम अवलेखीय साक्ष्य कौन सा है जो भागवत धर्म से संबंधित हो। तो ये है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। और एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि जो ये हेलियोडोरस था ये कहाँ का निवासी था। तो ये तक्षशिला का निवासी था। आप लोग याद रखेंगे कहाँ का, तक्षशिला का। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है। तो मेगस्थनीज ने किया है हेराक्लीज नाम से, ठीक है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो ये आपका मिलता है छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो ये है 9। अगला क्वेश्चन है किसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो ये किया गया है कृष्ण के भाई बलराम को, ठीक है। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त क्या कहलाए। तो जो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त थे उन्हें कहा जाता था आलवार, ठीक है। और जो शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त थे उन्हें कहा जाता था नयनार। अगला क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस अभिलेख में पाया गया है या फिर पाया जाता है। तो ये भी किस में मिला है, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। ये तो सभी को पता होगा, ये उनका बराह अवतार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना थी वो की थी मक्खली गोसाल ने। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो ये मक्खली गोसाल थे प्रारंभ में ये महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में किसी कारण इनके बीच में मतभेद हो गया था और उसकी वजह से मक्खली गोसाल ने अलग एक आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि किसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। तो ये आजीवकों द्वारा है। उनका मानना है कि इसमें संसार में जो भी वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। यानी कि जो ये आजीवक थे ये नियति की अटलता में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है किस वंश के युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थल बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। तो ये हुआ था मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है किसने बरावर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनवाए थे। तो ये बनवाए थे किसने, सम्राट अशोक ने भी बनवाए थे और जो उनका पौत्र था दशरथ उसने भी बनवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो जो वासुदेव कृष्ण की पूजा थी ये सर्वप्रथम प्रारंभ की थी सातवतों ने, ठीक है। और ये सातवत कौन थे, तो ये एक प्राचीन जाति थी जो कि सूरसेन मतलब आज का जो ब्रज प्रदेश है वहाँ पर ये बसने वाली एक जाति थी जिसने कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। तो ठीक है, यहाँ पर कुल 22 क्वेश्चन इनसे बने हैं। क्वेश्चन की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन क्या करें फिर इतने ही पूछे जाते हैं। ज़बरदस्ती मैं कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और बाद बाकी आप कुछ डिटेल देख लीजिए जो कि intellecto.in की वेबसाइट पर कोर्स चल रहे हैं। तो ये UPPCS के लिए टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। और ये RO के लिए टेस्ट सीरीज़ है। सारा कुछ डला है। आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो तो ये नंबर है ही, या आप साइट पर सीधा भी विजिट करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और ये UPPCS के लिए कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है और RO के लिए भी कंप्लीट कोर्स